नमस्कार, मैं हूं शिवम। पश्चिम बंगाल के बादोड़िया में एक 17 साल के युवक द्वारा फेसबुक पर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई। वो पोस्ट जब वायरल हुई तो पूरे इलाके में तनाव फैल गया और उससे हिंसा हुई। वहां पर बताते हैं कई दुकानें जला दी गई, कई घरों में आग लगा दी गई और कई वाहन फूंक दिए गए, जिससे कि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये खबर आपको अलग अलग माध्यमों तक आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन मैं आपको ये खबर अलग तरीके से बताऊंगा और मैं आपको इसमें कुछ समझाना भी चाहूँगा। और इसी बीच में हमारे क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट से हमें महात्मा गांधी की याद आ गई। वो ट्वीट काफ़ी शांतिपूर्ण था और तनाव को कम करने वाला था और हमें ऐसे ट्वीट की काफ़ी ज़रूरत है और ऐसे लोगों की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो वो मैं ट्वीट आपको पढ़ूंगा और वो आप सुनेंगे और आप खुद देखेंगे और उसके बाद मैं आपको उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आप अपना खुद स्टैंड लेंगे और आप खुद देखेंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो मैं वो ट्वीट पढ़ता हूँ। मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया, फेसबुक पोस्ट में जो कहा गया है उसके विपरीत हजरत मोहम्मद साहब कहीं ज़्यादा महान है। करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान और हिंसा पूरी तरह उनकी शिक्षा के खिलाफ है। जी, उन्होंने ये कहा कि करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान और हिंसा उनकी शिक्षा के खिलाफ है और ये बात सही भी है। कोई भी धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता और कोई भी धर्म हमें नफरत करना नहीं सिखाता है। हमें सिर्फ शांति और अमन से रहना चाहिए और किसी भी पोस्ट से, जो कोई भी पोस्ट करता है उससे हमें आहत नहीं होना चाहिए और उसकी शिकायत हमें थाने में करनी चाहिए, पुलिस को करनी चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसका फैसला कोई भीड़ करे और ना ही कोई व्यक्ति उसका फैसला करे। और मैंने इसी बीच में आपसे कहा कि इस ट्वीट से हमें गांधी जी की याद आ गई। तो मैं ये ऐसी बात क्यों बोली, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो काफ़ी को दंगे हुए थे और जब विभाजन हुआ तो उससे काफ़ी जो दंगे फैले, तो महात्मा गांधी जी ने जश्न नहीं मनाया था आज़ादी का। वो पश्चिम बंगाल में थे और वहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे और उनके समझाने से हालात काफ़ी सुधरे थे और वो दंगे शांत हो गए थे। आज के दौर में हमें उन्हीं गांधी की कमी खल रही है। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी एक सोच थे, एक विचार थे। हमें ऐसे ही विचारों पर चलने वाले व्यक्तियों की आज ज़रूरत है इस देश में और उनकी कमी खलती है। आज नफरत फैलाने वाले बहुत हैं, बुरा भला कहने वाले, भड़काने वाले बहुत हैं, लेकिन शांति फैलाने वाले और लोगों को समझाने वाले और भाईचारा प्यार फैलाने वाले लोग आज के दौर में आपको नहीं मिलेंगे। गांधीवादी लोग नहीं मिलेंगे, उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हमें आज ऐसे ही लोगों की तलाश है। मोहम्मद कैफ का ये ट्वीट गांधीवाद को थोड़ा दर्शाता है और एक शांति का प्रतीक है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि गांधी जी की जो विचारधारा है उस पर जो चलने वाले लोग हैं वो आज के दौर में ये तो नहीं है कि वो ख़त्म हो गए हैं, वो लोग हैं, बस ये है कि वो शांत हैं और पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब आप बाहर निकलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो समय आ गया है। अब आपको घर से निकलना है। चारों तरफ जब काफ़ी तनाव भरा माहौल है तो आपको उस बीच शांति का पैगाम पहुंचाना है और अमन और भाईचारा बढ़ाना है। तो मेरा ये अनुरोध है कि जितने भी गांधीवादी हैं, जो विचारधारा उससे सहमत होते हैं गांधीवादी, तो उन्हें आना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए और एकता भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। जो ये पार्टियां होती हैं, तो जो जहाँ पे भी ये तनाव का माहौल होता है तो वहाँ पे वो जिसकी भी सरकार होती है उस राज्य में, वो वहाँ पे विपक्ष को नहीं पहुँचने देती है। विपक्ष भी वहाँ पे राजनीति करने जाती है या फिर कोई जो नेता होते हैं वो समझाने भी आते हैं, लेकिन जब सरकार द्वारा उन्हें रोका जाता है तो वो वहाँ पे बयानबाजी करते हैं और फिर सरकार होती है वो अपने कामों में व्यस्त रहती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जिससे कि वहाँ का माहौल शांत किया जाए और लोगों को समझाया जाए। तो वहाँ पे ना सरकार पहुँच पाती है ना विपक्ष पहुँच पाता है, तो वहाँ के हालात तनावपूर्ण बने रहते हैं और उन लोगों में नफरत बनी रहती है। अगर वहीं पे जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, जो शांति फैलाने वाले लोग हैं, जो शांति भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, अगर वो लोग वहाँ पे पहुँचें तो वहाँ पे माहौल काफ़ी ठंडा हो और काफ़ी वहाँ पे हालत सामान्य हो। तो ऐसे लोगों को घर से निकलना है और लोगों के बीच में ऐसे तनाव को ख़त्म करना है और भाईचारे को और प्यार को बढ़ावा देना है। तो मैं यही बोलूँगा कि गांधीवादी लोग बाहर निकलें घर से और जहाँ पे भी ऐसी कहीं आपको हिंसा देखने को मिलती है, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे माहौल में तनाव है, तो आप वहाँ पे जाके शांति दूत बनिए,
लोगों को समझाइए और उन्हें कहिए कि नहीं, ये देश की हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा देश ऐसा नहीं है। हम गांधीवादी लोग हैं, हम शांति प्यार अमन से रहने वाले लोग हैं और हमें शांति अमन भाईचारे से रहना है। ये एक पहलू है। और मैं इसी को एक दूसरे पहलू से भी आपको बताऊंगा कि एक जो हमारे समाज में और एक देश में जो मैंने जो देखा है और जो जैसा कि मैंने लोगों से द्वारा भी ऑब्जर्व किया, लोगों के द्वारा भी सुना है, तो यही समझ में आता है कि अगर किसी एक व्यक्ति की गलती है तो वो गलती उसके पूरे परिवार पे थोप दी जाती है, उसके पूरी बिरादरी पे, उसकी जात पे थोप दी जाती है, और अगर उसकी जात पे नहीं तो उसके पूरे धर्म पे थोप दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक माँ के दो पुत्र एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी अंतर होता है। तो एक परिवार का एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति एक समान कैसे हो सकते हैं? तो ये हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अगर कोई गलती करता है या फिर अगर कोई चोर है तो उसकी सजा उसे ही मिलनी चाहिए, ना कि उसके पूरे घर को, ना कि उसकी पूरी जात को, या ना कि उसके पूरे धर्म को। तो ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। और सजा देना हमारा काम नहीं है, सजा देना संविधान का काम है और सजा देना कानून का काम है। सजा कानून के तहत दी जाएगी, ना कि उसकी सजा का फैसला हम करेंगे और ना ही हमें सजा देने का हक है। तो हमें अपने दिमाग में ये बात तो मोटे तरीके से बैठा लेनी है कि अगर कोई इंसान गलत है तो वो इंसान ही गलत है, ना कि उसका घर वाले गलत हैं, ना कि उसका भाई गलत है, ना कि उसके माता पिता गलत हैं, और ना ही उसका पूरी बिरादरी गलत है। हम लोग अगर कोई गलती करता है कि अरे वो पूरी बिरादरी ऐसी है और उसकी बिरादरी पे टूट पड़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है। कोई गलत है तो वो इंसान गलत है, आप उसे समझाइए या उसे दंडित करवाइए कानून द्वारा, आपको सजा देने का कोई हक नहीं है। और ऐसे ही अगर हम धर्म की बात करें तो अगर किसी एक हमारे मुस्लिम भाई से अगर झगड़ा होता है, कोई बात होती है, तो वो सांप्रदायिक रूप ले लेती है और वो विराट रूप ले लेती है। ऐसा नहीं है। दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है, दो व्यक्तियों की झगड़ा हो सकता है, किसी दो परिवारों का झगड़ा नहीं होता है। तो आप उसे परिवार की लड़ाई और या फिर पूरे संप्रदाय की लड़ाई मत बनाइए, इस बात का आप ख्याल रखिए। और जहाँ पे भी अगर ऐसा होता है तो समझदारी से वहाँ पे काम लीजिए, समझदारी से, और जहाँ तक वो कानून का सहारा लीजिए, खुद न्याय करने की कोशिश ना कीजिए। ये हमारा आप लोगों को संदेश था और ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम आपको गांधी जी की याद दिलाएं। जहाँ कहीं भी आप हिंसा देखें, आप जो कोई भी गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, वो वहाँ पे पहुँचें, और अगर नहीं है तो उन्हें जानकारी देकर वहाँ का माहौल शांत करें। हिंसा में कुछ नहीं रखा है। हम लोग अब इतने आगे बढ़ चुके हैं और हमारा समाज इतना तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी हिंसा की हमारे समाज में जगह नहीं है। हमें हिंसा नहीं करनी है, शांति अमन प्यार से रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। और कोई भी अगर व्यक्ति गलत है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, ना कि उसके पूरे परिवार को, ना कि उसकी पूरी जात को, ना कि उसके पूरे धर्म को। तो अगर कोई गलती करता है, अगर किसी से गलती हुई है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही मिलेगी और ना कि उसके पूरे घर को मिलेगी, ना कि उसके पूरे समाज को मिलेगी। तो ये लोग ये बात समझें और ये बात गांठ बांध लें कि गलत एक व्यक्ति होता है, पूरा समाज नहीं, पूरा धर्म नहीं। तो उसकी लड़ाई उसी तक रखें, या उसकी जो गलती है उसका फैसला कानून को ही करने दें, उसकी सजा पूरे घर को या पूरे धर्म को, जात को ना दें। ये बात आप लोग समझें और इस बात को और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं कि वो भी ये समझें कि एक छोटी सी गलती से या फिर एक हम जो बिना सोचे समझे जो कदम उठा लेते हैं, उसका बहुत ही व्यापक उसका परिणाम हमें देखने को मिल सकता है और जो हमें काफ़ी कुछ कष्ट दे सकता है और एक कस्बे के कस्बे को तबाह कर सकता है। तो आप देखिए जो वो कस्बा है वो पूरा तबाह हो गया और वहाँ पे काफ़ी करोड़ों का नुकसान है। वहाँ पे अब आम जन अभी भी सही से नहीं रह पा रहे हैं और वो ज़िंदगी अभी भी सही से पटरी पे नहीं उतर पाई है। तो आप उस चीज़ को एक इंसान तक ही सीमित रखें और उसे बड़ा रूप ना धारण करने दें और हिंसा को कम से कम करने की कोशिश करें। हमारी वीडियो का अगर ये संदेश आप तक पहुंचता है, आपको दिल तक छूता है, तो इसे आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस चीज़ को भी आप अपने मन में बैठा लीजिए कि हाँ, हमें ऐसे ही चलना है। हम गांधीवादी देश में रहने वाले लोग हैं तो हम गांधीवादी विचारधारा पे चलेंगे और गांधीवाद को ही मानेंगे और अमन शांति का प्रचार करेंगे और अमन शांति को अपनाएंगे, अमन शांति फैलाएंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं। हमारे लिए तो नहीं तो देश के लिए तो कर ही सकते हैं। करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे लिए नहीं देश के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें कि आपके क्या विचार हैं, आप इस पे अपने क्या मत रखते हैं, और आपको खुद फैसला ले करना है कि हमें कहाँ स्टैंड लेना है, और आपको इस भीड़ में खड़ा होना है या इस भीड़ को शांत करने के लिए खड़ा होना है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ और ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन हमें इस देश को शांति बनाए रखनी है इस देश में, और इस देश को काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखना है, और हमें उसमें मदद करनी है उस देश को आगे बढ़ाने में। हम अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।